संसार में ऐसा कोई नहीं जो नीति का जानकार न हो, परंतु उसके प्रयोग से लोग विहीन होते हैं। नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त बलराम सिंह एक बार फिर से संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की विशेष तैयारी के लिए मैंने एक श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने 8 वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं और उन सभी वीडियो को आप सभी लोगों का जो ढेर सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज यह जो हमारा वीडियो है, यह पार्ट 9 है। ये पार्ट 9वां पार्ट है और इस 9वें पार्ट में हमने जो विषय वस्तु रखी है वो है गोस्वामी तुलसीदास। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ये ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे रचनाकार हैं, अगर हम हिंदी की बात करें और तुलसीदास जी की बात न करें तो यह कहीं से न्याय संगत नहीं होगा। तो देखिए, जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी ने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जिन रचनाओं को विशेष तौर पर मानते हैं, उन्हीं रचनाओं को लेकर के यहाँ पर सूत्र बनाया गया है। और अभी तक का यह मेरा अनुभव रहा है कि जब भी किसी परीक्षा में तुलसीदास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो इन्हीं रचनाओं से ही हमको प्राप्त हो जाता है, इस सूत्र से हमको प्राप्त हो जाता है। एक ऐसा सूत्र जो तुलसीदास से संबंधित सभी रचनाओं को अपने आप में समेटे हुए है। अगर यह सूत्र आपने याद कर लिया तो तुलसीदास की रचनाओं से आने वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं यह जो सूत्र है, इस सूत्र में क्या क्या रचनाएं किस प्रकार से छिपी हुई हैं। तो देखिए, यहाँ सूत्र है श्री कविराजा कृष्ण, श्री कविराजा कृष्ण पादोगी बरावय। श्री कविराजा कृष्ण पादोगी बरावय। तो यहाँ देखिए, जो श्री है, श्री से है श्री रामचरित मानस, श्री से श्री रामचरित मानस, क से कवितावली, वी से विनय पत्रिका, र से रामाज्ञा प्रश्नावली, ज से जानकी मंगल, फिर देखिए कृष्ण से है कृष्ण गीतावली। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जो हैं ये राम भक्त कवि हैं, लेकिन इनका नाम कृष्ण की नाम से जुड़ा हुआ है। ऐसा जब हम पढ़े रहते हैं तो मान लीजिए जानते रहते हैं, अगर नहीं पढ़ा है हम गेस करेंगे तो हमेशा 100% गलत हो जाया करेगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि यह जो कृष्ण गीतावली है, इसको अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा कि कृष्ण गीतावली जो है, इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए कृष्ण हो गया ना, अगला क्या है पा। पा से है पार्वती मंगल, पा से क्या है पार्वती मंगल। फिर देखिए दो, दो से है दोहावली, दो से क्या है दोहावली। फिर देखिए गी, गी से है गीतावली। और फिर है ब से बरवय रामायण, बरवय रामायण। और अगला देखिए र से राम लला नच्छू, राम लला नच्छू। और फिर है वै से वैराग्य संदीपनी। तो इस प्रकार से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 रचनाएं जो हैं, यह सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से याद कर लिया, सूत्र क्या है, सिंपल सा सूत्र है श्री कविराजा कृष्ण, श्री कविराजा कृष्ण पादोगी बरावय। तो यह 12 रचनाएं आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आइए यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो रचनाएं हैं, रचनाओं से संबंधित थोड़े से कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी जानकारियाँ जो हमें थोड़ा सा जानते रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, यह जो पहली रचना है श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस यह अवधी भाषा में लिखी गई है। बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्री रामचरित मानस किस भाषा में है।
तो श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और यह जो मान लीजिए रचना है, सभी लोग जानते हैं, यह रचना भगवान राम के ऊपर है, भगवान राम के चरित्र को लेकर के है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रचना में 7 कांड हैं। इस रचना में टोटली कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसके अलावा देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वह है आपका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो विनय पत्रिका है, यह विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार में प्रस्तुत किया था। मतलब ये जो विनय पत्रिका है यह एक मतलब तुलसीदास जी का एक विनय पत्र है जो मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए तुलसीदास जी ने भगवान के शरण में यह रचना लिख करके डाला था। तो अगला देखिएगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपका है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली इसके विषय में जानते रहिएगा। यह जो रामाज्ञा प्रश्नावली है इसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध मित्र जो कि ज्योतिषी मित्र थे, ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो रामाज्ञा प्रश्नावली है इसकी रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी? ज्योतिषी पंडित गंगाराम के कहने पर की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी? तो रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र ज्योतिषी पंडित थे गंगाराम, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आह्वान पर यह रचना उन्होंने की थी। अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है आपका कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये भी रचना है, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यह जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसीदास ने की थी। यह रचना वृंदावन यात्रा के दौरान तुलसीदास जी ने की थी। और इसके अलावा देखिए एक रचना और है जो बहुत ही फेमस है, बहुत पूछी जाती है, वो है बरवय रामायण। ये देखिए नीचे से तीसरे नंबर पर बरवय रामायण। यह जो बरवय रामायण है, इस जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह टॉपिक बहुत पूछा जाता है। यह जो बरवय रामायण है, बरवय रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने परम मित्र अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीम दास के आग्रह पर की थी। मतलब जैसे अभी आपने देखा कि जो रामाज्ञा प्रश्नावली थी, रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना उन्होंने किसके कहने पर की थी? पंडित गंगाराम के कहने पर। वैसे यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो बरवय रामायण है, बरवय रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसके कहने पर? अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीम दास के कहने पर की थी। और यह जो रचना है, इस रचना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस रचना में उसी छंद का प्रयोग किया गया है जिस छंद का प्रयोग रहीम दास की ग्रंथ बरवय नायिका भेद में है। अर्थात बरवय छंद का प्रयोग बरवय नायिका भेद में है और बरवय छंद का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास की बरवय रामायण में है। गोस्वामी तुलसीदास के बरवय रामायण में बरवय छंद का प्रयोग हुआ है। और वैसे यहाँ पे गोस्वामी क्या नाम इनका, अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीम दास जी की रचना है, उनका नाम है बरवय नायिका भेद। तो यह भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बरवय नायिका भेद। बरवय नायिका भेद किसकी है? अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना की रचना बरवय नायिका भेद उसी छंद पर और उन्हीं के कहने पर तुलसीदास जी ने यह रचना लिखी है बरवय रामायण। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस रचना की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस रचना को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सूत्र आपको बताया गया है, श्री कविराजा कृष्ण पादोगी बरावय। यह सूत्र अगर आपने याद कर लिया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसको आपने समझ लिया, तो फिर तुलसीदास से संबंधित कोई भी रचना आएगी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यह हमारा
विश्वास है और यह मेरा अनुभव रहा है। मैंने भी अपने लाइफ में इस सूत्र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो अब समय है कि इसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसी प्रकार से यह जो हमारी श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला में आगे आप जुड़ने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक कर दें और यह जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यह हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो इसी के साथ यह जो हमारा 9वां वीडियो है, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।